प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सूरत हाल पे, और अब अमन अमान की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन जो सियासी कशीदगी है वो बरकरार है। ये कैसे ख़त्म होगी, माहौल कैसे बेहतर होगा, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब शेख असगर साहब ने, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। शेख साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। किस तरह देखते हैं इस वक्त? एक तो 9 मई का वाक़या ज़ाहिर हो चुका है, उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हमें नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग छोड़ कर जा रहे हैं, और वफादारियाँ कुछ तो अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर रहे हैं और कुछ को की करवाई जा रही हैं। माजी में भी ये होता रहा। ये वाक़यात हो जाते हैं, जो लोग मुलविस हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई किसी किस्म का शक शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो तर्ज़ अमल इख्तियार किया जा रहा है, आप समझते हैं, ख़ुद आप सियासी वर्कर हैं, कि ज़बरदस्ती किसी की वफ़ादारी तब्दील करना। हाँ, जो लोग चाहे वो लीडरशिप है या आम कारकुन है, मुलव्वस हैं, उनको सज़ाएँ दें, इबरत का निशान बनाएं। यही हो रहा है मेरे ख्याल में, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, मेरा ख्याल, मैं चूँकि देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, पता करता रहता हूँ, और ये जो आप कर रहे हैं ना, इसमें पता है बात असल पे ये है जी जी, कि शायद पीटीआई को भी ये इल्म नहीं था, या उनको इसका एहसास नहीं था कि उन्होंने किया क्या है, या क्या करना चाह रहे हैं, या क्या कर दिया है। ये मेरे ख्याल में उनको एहसास नहीं था। अब तो हो गया होगा सर शेख साहब? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं आपको अर्ज करता हूँ, देखिए, किसी बच्चे की जब आप परवरिश करते हैं ना, तो वो बच्चा डिपेंड करता है कि आप उसकी परवरिश कैसे कर रहे हैं। और जब जो वो बड़ा होता जाएगा, क्योंकि उसकी आदतें, उसकी खसलतें, उसकी वो मजबूत होती जाएंगी। इनके यहाँ देखिए, मैं बुरा लगता है मैं आप ये बात कहूँ, किस किस्म की हालात से ये गुजरे, किस किस्म के हालात इमरान के थे, क्या क्या खराफात नहीं हुई, उसके बावजूद अगर वो टर्न बैक नहीं किए, तो इसका मतलब है कि वो उनकी परवरिश कर दी जाए। और जहां तक इस वाक़े का पता ना, ये असल हुआ ये है कि उनको भी इस बात का इल्म नहीं था कि जनरल पब्लिक इसको नफरत की निगाह से देखे, और ये हुआ भी यही। अब देखें ना, जैसे फर्ज कीजिए, चलिए आप चले गए कहीं, और भी चले गए कहीं, चले गए, अब एक लिखा हुआ है उसके ऊपर, बड़ा ऊपर बोर्ड अवेजा है कि ये जिला हाउस है, बिल्कुल। और जब आपकी आप ये कहते हैं कि इज्जत और तकरीम ही खत्म हो जाए अपने बड़े बूढ़ों की, तो उसके बाद फिर क्या रह जाता है? वो कौम तो फिर बर्बाद हो जाती, तबाह हो जाती है। और मेरा मानना है, ये मैं आपको अर्ज कर दूं, जहाँ जिस कौम ने अपने मोशरों के साथ ये किया, वो कौम खत्म हो गई। हकीकत है। इसमें शेख साहब बिल्कुल आप सही निशानदेही कर रहे हैं। और दूसरा, हमारे हर घर में एक शहीद, एक गाजी या सर्विंग ऑफिसर मौजूद है, तो ये कैसे मुमकिन है कि जो आप एलिमेंट जो बता रहे हैं, ये ऐसा ही है? नफरत आनी थी। जी जी, मैं आपको गुजारिश करूं, देखें, किसी फर्द वाहिद से आपका इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ हो सकता है, आप उसको पसंद नहीं करोगे, आप उसको, जरूरी नहीं है कि आप उसको पसंद करें या उसकी बातों को पसंद करें, उसके एक्ट को पसंद करें। और ये भी मेरे ख्याल में, को मुझे नहीं पता है क्यों इतनी प्रखाश रखी हुई है हाफिज साहब के साथ। हाफिज जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब हैं, जुमा 8 दिन उनको आए हुए है कमांड को संभाले हुए। आप देखिए तो सही, उनका एक्ट तो देखें। आपने तो जबरदस्ती उनको धकेल के दीवार के साथ लगाने की कोशिश की है, तो ये तो हो नहीं सकता ना। आर्मी का अपना एक तरीका है, सोच है उनकी, उनका एक अंदाज है, इंस्टीट्यूशन है यार। अगर खुदा न खास्ता आप इस वाहिद इंस्टीट्यूशन है कि अगर आप इसको कमजोर कर देंगे, तो आप सोएंगे कैसे रात को? कौन आगे करेगा यार? देखें, आप सुप्रीम कोर्ट का जज है, अब सुप्रीम कोर्ट जज को एक आप हटा देंगे, दूसरा आ जाएगा, दूसरे को हटाएंगे, तीसरा आ जाएगा। अब फौज को अगर आप इसका कमजोर कर देंगे, तो दुश्मन तो आपके ऊपर यलगार कर देगा। बिल्कुल ठीक, इसमें कोई शक नहीं। शेख साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था, जो कि हो चुका है अब। लेकिन इस पूरे अमल में जो चीज हमें नजर आ रही है, बात बताएं मुझे, आप एक बात बताएं। जी जी, ये सारे अमल के बाद इस किस्म की जो चीज हुई है, उसके बाद जो हेड कर रहा है इस पार्टी को जी, आपने को उसके चेहरे पे, उसकी बातों से, उसके अंदाज से कहीं महसूस किया कि वो उसको कुछ शर्मिंदगी है, या उसने जो कुछ किया वो गलत हुआ है या गलत किया है?
कहीं आपको ये नजर आया उसके? उन्होंने तो मजम्मत नहीं की शेख साहब, उन्होंने तो मजम्मत नहीं की। इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़िए। जी जी। वो जो प्रेसिडेंट हाउस में बैठा हुआ है, जो सुप्रीम कमांडर है जी, जरा उसका हाल देखें। शेख साहब ये अच्छा से जी जी उस सुप्रीम कमांडर ने टूटी जबान से नहीं कहा कि ये जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है। शेख साहब मैं वैसे भी चूंकि वक्त कम है, आपने भी जाना है शेख साहब, सुप्रीम कमांडर का आज बयान आया, वो ये कह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल को मजीद अगर आप प्रोलॉन्ग करेंगे तो नुकसान सबका होगा, मिल बैठे मुज़ाकरात करें और बातचीत से मसला हल करें, सुप्रीम कमांडर ने कहा। वो आपने देखे, मैं आपको गुजारिश करूं, बातचीत होती है पॉलिटिकल जमातों के दरमियान। आप बात कर रहे हैं टीएलपी के साथ, उस टीएलपी के साथ जिसने इस मुल्क के पाकिस्तान के 80,000 बेकसूर लोगों को अजर बनाया। टीटीपी आपने ना, तो आप किसके साथ करेंगे? आप तहरीक इंसाफ के साथ भी बात करें, लेकिन पहले वो उस धारे में आए जो असल सियासत है। अपनी अना, गरूर, तकब्बर छोड़े, लोगों की इज्जत करना सीखे। ठीक है, असूली तौर पर इख्तलाफ तो होते हैं, सियासी जमातों के इख्तलाफ होते हैं। जी जी। मैंने आज भी कहीं कहा है कि पीपल्स पार्टी का नून लीग का कितना इख्तलाफ था, आपको याद है? बिल्कुल है। पहले आखिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, खुदा उनको गिर रहमत करे, उन्होंने जब ये महसूस किया कि हमारी अना और हमारी गलती की वजह से इस मुल्क से डेमोक्रेसी जो है वो खत्म हो जाएगी, तो अल्टीमेटली दोनों में इसमें आ गए और पूरी जमातों को साथ ला के एक पेपर आपने साइन कर लिया। तो इसलिए अक्ल और दानिश तो यही कहती है कि पहले आप अपने मुल्क की हिफाजत का सोचें, आप मुल्क के अवाम का सोचें, और उसके बाद अपनी अना को सामने रख लें। अगर आप ये समझें कि आप ही अक्ल कुल हैं और सबसे ज्यादा ज़हीन और फदीन आप हैं, अब देखिए ना, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ ना, इस शख्स ने किसके लिए क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। जी जी, मुझे याद है, मैं पुरानी बात है, जब ये हुकूमत में थे तो मेरे ख्याल में मुझ जैसे फकीर का भी इन्होंने जीना हराम किया हुआ था। तो मैंने एक दिन ये थक के मैंने ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि यार हम तो गुजरा हुआ कल है, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, इसलिए कि तुम लोग उस क्या सोसाइटी का हिस्सा हो जिन्होंने कभी तकलीफ देखी ही नहीं है। बिल्कुल हमें याद है शेख साहब, और हकीकत भी है, आज जो तकलीफ अभी थोड़ी बहुत पहुंचना शुरू हुई तो उसका रद्द-ए-अमल हमें नजर आ रहा है। शेख साहब वक्त खत्म, चूंकि आपने जाना है, आखिरी पॉइंट कुछ आपको इस सूरत हाल से बेहतरी नजर आ रही है, कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, कोई बातचीत होगी? मैंने जो आपसे गुजारिश की है, बातचीत तो उनके साथ होती है ना जो बातचीत करना चाहें, तो जो बातचीत ही बात करने से पहले आप चोर, डाकू, लुटेरे, इम्पोर्टेड हुकूमत, यार क्या क्या अब मेरा ख्याल है शायद दिमागी तवाज़ुन जो ना, सर हो सकता है ठिकाने आगे ही होगा, आपको नहीं आएगा सर, नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। आप समझने की कोशिश करें, ये होएगा नहीं। ये वो गिरगिट है जो हर वक्त रंग बदलता है, उसकी ब्रॉटअप भी ऐसा नहीं है। वो अपने आप को, मैं आपको बता देता हूँ, वो दुनिया का सबसे अपने आप को ज़हीन आदमी समझता है। ठीक, जो बार बार कहता है, जो ये कहता है कि मैं यूरोप को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझता हूँ। खुदा के बंदे, तुम हो कौन यार, तुम चीज क्या हो? शेख साहब ठीक कह रहे हैं, और उनके जो करीबी लोग हैं वो यही कहते हैं कि उनके मूड स्विंग्स इतने होते हैं कि आपको अगले लम्हे का नहीं पता। मैं एक और बात बड़ी माजरत के साथ, प्लीज उनकी जमात की ख्वातीन से माजरत के साथ जी, एक तो उसको ये गलतफहमी डाल दी है कि ये सबसे खूबसूरत इंसान यही है। ये जो गलतफहमी होती है ना, ये इंसान को ले डूबती हैं, तबाह कर देती हैं। तो वो तो सर मिस्टर हैंडसम के नाम से जाने जाते हैं, तो जाहिर है वो मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं अगर सूट बूट पहन के फिरूं तो लोग मुझे भी हैंडसम ही कहेंगे, मेरे जेब में पैसे हों, अरबों रुपया हो ना, अरबों रुपया हो तो मेरी शक्ल में कोई नहीं जाएगा, मेरे को अरबों रुपये पे जाएगा। आप माशाल्लाह अभी भी हैंडसम है सर, गोरे चिट्टे माशाल्लाह। सर मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये जिंदगी में ये बात पल्ले बांध लीजिए कि लोग आपको तबाह करने के पूरा अपना हक अदा करते हैं।
अब डिपेंड करता है कि आप उनकी बात किस हद तक सुनते हैं। शेख साहब ये बात ठीक है आपकी, अगर आपकी या मेरी या किसी की भी कोई तारीफ करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है, तो अगर बंदा घर आता है देखता है आपने यार मुझे में ऐसी क्या बात है कि इतने लोग तारीफ कर रहे हैं, तो बंदा 1 मिनट के लिए तो सोच लेता है कि मैं हूँ क्या। मुझे जाती तौर पे मैं बुरा समझता हूँ, मेरी बीवी जो कि बिल्कुल सियासी नहीं है, उसका सियासत के साथ दूर दूर ताल्लुक नहीं है, मुझे खाने की मेज पे वो कहती थी कि ये कौन सी बीवी है जो अपने हामन से अपने फैसले करवा लेती है। मैं कहा बेटी बीबी, ना वो सुबह तहज्जुद में उठती है, ना वो कुरान की तिलावत करती है, ना तेरी तरह 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं। करवा लेती हैं वो फैसले, करवा लेती है। आपको मेरी बात समझ आ गई ना? बिल्कुल समझ आ गई मैं आपको बता दूं। लेकिन सर वो मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताऊंगा, आपका जो बैकग्राउंड है ना, इस वजह से भी ज़रा आप ही वो होता है ना घर में डोमिनेटिंग एक होता है। नहीं डोमिनेट क्यों, वो ब्रॉटअप होता है ना यार। जी एग्जैक्टली, ये रवायात होती हैं या आपका घर का कल्चर होता है। मैं वही आपको यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो कौमें अपना कल्चर छोड़ देती हैं वो कौमों के नामो निशान खत्म हो जाते हैं। जी यही तो आपका एहसास होती है, ये तो आपका सरमाया होता है, कल्चर ही तो आपका सरमाया। एग्जैक्टली सर, यही चीजें रीत रवायात होती हैं बड़ों का, घरों में ख्वातीन का, मर्दों का क्या मुकाम क्या एहतराम है, वो बरकरार रहना चाहिए। जी मैं आपकी इस प्रोग्राम के मुतवस्सित से एक और बात कर दूं, ये बात जरा ज़हन में रखें जी प्लीज, कि दुनिया जब दुनिया जन्म लिया था, बुराई उस वक्त पे थी जी, उसे शैतान ने की थी बुराई, उसे वो हाबील और काबील ने कत्ल किया था जी। दुनिया में सबसे पहला। दुनिया में बुराई जरूर थी, लेकिन वो बुराई थी छुप के। इस वक्त जो आज सरेआम बुराई हो रही है, आप भाई मैं कहता हूं कि तौबा, मेरी तो अकल तंग रह जाती है कि ये हो क्या रहा है यार, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल शेख साहब, इसमें कोई शक नहीं, बुराई को हमेशा यानी मना किया गया है। ज़रा कोई भी अगर कोई किसी को आप गुनाह करते हुए भी देखें तो आप देख लीजिए, ये बुराई है ना जी। लेकिन आप भले आप जाके बेशक जाके आप कोर कमांडर हाउस में जाके आप गुफ्तगू शनीद करते, लेकिन ये किसने आपको हक दिया है कि आप उस घर को नजर आतिश कर रहे जहां पे आपका इस मुल्क का मौसम आगे रहता था। तो ये तो मतलब इससे ज्यादा और गिरावट क्या हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, ये शेख साहब इसमें कोई शक नहीं, गिरावट भी, मुझे ब्रेक पे भी जाना और आपने भी जाना, अगले किसी प्रोग्राम में इस पे मजीद बात भी करेंगे कि अखलाकी तौर पे भी हम बहुत नीचे जा चुके हैं। ये तो एक अलग पहलू है कि हम सियासी तौर पे और चीज़ें शिद्दत पसंदी हमारे अंदर इतनी आ चुकी है कि हम किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अखलाकियात हमारी गिरती जा रही हैं, रवायात हमने छोड़ दी, कल्चर हमने छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया जनाब शेख रोहेल असगर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन वक्त पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और इस पर मजीद बात करेंगे कि माशरे में बेहतरी कैसे आ सकती है और ख़ासतौर पर इन हालात में पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।